अभी तो पीओजेके में और डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, इंटरनल डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए वर्दियों ये की यही समस्या आ गई। उनकी सब जो है वो वर्दी खोल खोल के भागे जा रहे हैं वो, और उनकी वर्दियां जो है जाएंगे। वो सड़क के किनारे लटका के ऑक्शन की जा रही हैं। देखिए बड़ा बड़ा क्लियर है मामला। ही कैन नॉट ये ओके, लेट मी रिवाइंड। अभी अभी एक और पोल खुल रहा है ना, तो इंडिया को भी पूछा गया कि भाई आप भेजो फौज। तो इंडिया ने बड़ा क्लियर बता दिया कि यूएन मैंडेट है तो हम भेजेंगे, नहीं तो हम नहीं भेजेंगे। और मेरे ख्याल में ट्रम्प को हमारे ऊपर कफा होना ये बड़ी बात है। ये बात पहले चली होगी, फिर जब इंडिया माना नहीं, और राइट, फिर ये गए पाकिस्तानियों के पास। पाकिस्तानियों के साथ इनको पूंछ मरोड़ने के लिए बड़ा स्क्रू ड्राइवर है, तो मरोड़ दिया। अब जैसे जनरल नारायणन भी बोल रहे हैं, हम भी बोलेंगे और सारे बोलेंगे, जिसको ये इसको अंदरूनी स्थिति कैसे संभाल सकते हैं ये? पैसा है ही नहीं। चीनी लोग एक चाइना हैज केप्ट क्वाइट, सिर्फ देख रहा है कि भाई तू बेटा तू जो भी करना है कर ले, हम नहीं बोलेंगे आपके बारे, ना आपको मदद देंगे, ना हाँ नहीं बोलेंगे, जो भी करना है कर लो। वो भी कफा है इनके साथ। जो अगर आपको याद है तो उसी वक्त मैंने बताया था इसी शो में कि भाई देखो धीरे धीरे इनका और चाइना का अनबन शुरू हो जाएगा, और ये अभी शुरू होगा। राइट, ये इट्स नॉट समथिंग। अच्छा, अगर आप सोच रहे हो कि पंजाब में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पंजाब में आर्थिक प्रॉब्लम होगा। वो इसीलिए ये है कि वहां पानी की किल्लत होने वाला है। यू नो बहुत अजीबो गरीब तरीके से सारे एवरीथिंग इज गेटिंग फिक्स्ड। यू नो चाइना वालों ने बहुत सारे सोलर पैनल बेच दिया पाकिस्तान में, इनका बड़ा मार्केट है। तो सोलर पैनल के तहत इन्होंने क्या किया कि पंप लगा के पानी निकाल रहे हैं ट्यूबवेल से। पानी निकाल और रहे हैं उससे और क्या है, राइस ग्रो कर रहे हैं उसमें, राइस पैडी। ग्रो कर रहे हैं उससे, पैडी। उससे क्या है कि इनका वाटर टेबल नीचे जा रहा है। राइट, अगले 2 महीने के बाद जब लीन सीजन हो जाएगा तो इनको पानी नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल में 1 या 2 महीने की बात है, उसके बाद इनके पास पानी का दिक्कत होगा। तो आप सोचो, बलूचिस्तान, केपीके, गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके, इनमें प्रॉब्लम्स, प्रोटेस्ट वगैरह और बढ़ेंगे अभी। पंजाब के अंदर पानी नहीं होगा, सिंध के अंदर जो भी होगा होगा, तो ये जाएंगे कहाँ, और पैसा नहीं होगा इनके पास। तो ये वापस ना सर्कल पूरा होके वापस आ रहा है प्री सिंदूर डेज। तो वी हैव टू सी कि हमारे लिए क्या रास्ता है आगे। क्या ये सही वक्त है कि आप पॉलिटिकल, राजनीतिक तौर से आउटरीच करो गिलगिट बाल्टिस्तान में और जेएनके में, कि भाई आप, टाइम हो गया, बहुत हो गया, आपको वहां से गोली मिलेगा, यहाँ से तो आपको सब कुछ मिलेगा, आइए। वैसे इसका एक पहला शॉट राजनाथ सिंह जी ने बोल ही दिया कि वो टाइम आएगा जब वो खुद बोलेंगे कि वापस आ जाएंगे। तो अगर घर वापसी कराना है तो कराओ, अभी शुरू करो कहानी। मैं, और ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं, अगर ये कहानी शुरू करना है, मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है इसका। ये सॉल्यूशन होगा पॉलिटिकल सॉल्यूशन, जहां हम उनको बोलें कि भाई आके हमारे से मिल लो। राइट, आई थिंक दिस इज द राइट वे। और इसका पीपल टू पीपल कांटेक्ट शुरू कीजिए। और अगर यहाँ से बात करना शुरू करें कि भाई आप वापस यहाँ आके मिल लीजिए, ये सब हमारा है, अभी इलेक्शन कराओ, कुछ तो कराओ, कुछ करके इनको इनको सीट दे दो उधर, किसी तरीके से वहां से 2-4 बंदे जो बाहर रह रहे हैं उनको नॉमिनेट कर दो हमारे पार्लियामेंट में, यानी विधानसभा सभा में वगैरह, और शुरू करो, फिर देखो कहानी क्या होता है। तो आई थिंक वी हैव टू अगर आगे सोचें तो पाकिस्तान में जो होगा होगा, पर इसमें हमारा मौका है। अगर ये एक बार ऊपर शुरू हो गया राजनीतिक तरीके से, तो बाकी मेरे ख्याल में सेटिंग अपने आप हो जाएगा।
अच्छा जनरल नारायण ने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग और हो रही है, वो हो रही है अमेरिका में। और आपने देखा होगा कि वो आपका लटनिक, जिसको मैं नटलिक बोलता हूँ, वो और कल स्कॉट बेसेंट बड़ी जोर जोर से रो रहे थे कि हमारा जो है वो किसान मर रहा है और चाइना और इंडिया वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे तो भाई पहले नहीं सोचा था? पंगा लिया था तब नहीं सोचा था कि भाई क्या होगा अगर इंडिया और चाइना की मार्केट तुम्हारे लिए ओपन नहीं है? पंगा लिया क्यों था? एक बात। दूसरी बात ये है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम वहाँ का जो है वो आपका इस्टेब्लिशमेंट, डीप स्टेट जिसको बोलते हैं, वो कह रहा है कि साहब कि यू आर मेकिंग अ डीप मिस्टेक बाय एलिनेटिंग इंडिया। सर स्यापा उसका यही है। देखो सर, अगर आपको आपको पिन पॉइंट टारगेट करके ये जो भी टैरिफ वॉर करना था वो करना था। आपने पूरे विश्व के साथ टैरिफ वॉर करके पंगा ले लिया है। अब रो इसलिए रहे हैं कि इनका जो नवारो ने जो किताब जो था इनका, ये हेरिटेज फाउंडेशन रिपब्लिकन्स का है, वो हर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के 1-2 साल पहले किताब निकालते, मैंडेट फॉर लीडरशिप। इसके पिछले टर्म में जब ये कर रहा था ट्रम्प 1.0 में, ही हैड यूज्ड इम्प्लीमेंटेड 60% ऑफ दैट। अभी ऑलमोस्ट 100% उसी के मुताबिक चल रहा है प्रोजेक्ट 2025 मैंडेट फॉर लीडरशिप। उसमें व्हेन यू कम डाउन टू पेजेस नीचे 700 प्लस में 790 765 795 उस पे वो है अपना फॉरेन पॉलिसी एंड स्पेशली ऑन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। दो लोगों ने चैप्टर लिखा। एक पीटर नवारो ने, जिसने बोला था खुल के टैरिफ वॉर करो और सबके टोटी दबाओ और सब रज के आपके पास आएंगे ट्रेड करने के। दैट वाज हिज कॉन्सेप्ट। एंड एक और था केंट लासमैन, उसने बोला था ऐसी गलती मत करना, फॉर द बेनिफिट आप ट्रेड नेगोशिएशंस करो, कोई टैरिफ वॉर मत करो, बिकॉज वी आर इंपोर्ट डिपेंडेंट। अब ही वेंट दी नवारो वे कि भाई लोग आएंगे, घंटा कोई नहीं आया। जो आया भी उसको तो पकड़ के आपने जेल में डाल दिया अपने धंधे वालों को। और ये अब वो तो कहते टाटा बाय बाय थैंक यू, जो 300 बिलियन हमने डालना था आप यू कैन फॉरगेट इट। जापान ने एक्सेप्ट किया, उसका गवर्नमेंट गिर गया। कल इलेक्शन होने वाला है दोबारा से अपने लीडरशिप के लिए, बंदे को रिजाइन करना पड़ गया। तो कहां से लाएगा वो? आपके गुंडागर्दी से कोई खरीदने वाला नहीं है। जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, इट इज scientifically proven that it is environmentally degrading and it is a health hazard for the people. तो कौन क्यों खरीदेगा जब आपको पता लग गया है? और इसमें यह है कि ये बीज नहीं देता है, इनकी फसल जो है बीज नहीं देता है, आपको बार बार उन्हीं से बीज लेना पड़ेगा। तो कभी भी पैसे बढ़ा देगा, तो कौन सा देश है जो खरीदेगा? आपको पता था कि आपका पूरा बल्क ऑफ योर सोयाबीन इज बॉट बाय अपना चाइना। कनाडा के बारे में बात नहीं कर रहा है। मोस्ट ऑफ हिज व्हीट वाज बीइंग बॉट बाय कनाडा। मोस्ट ऑफ हिज वाइन इंडस्ट्री इज कोलैप्स्ड इन यूएस। 97% हिट वाइन वाज बीइंग बॉट बाय कनाडा। सब बंद हो गया उसका। सोयाबीन तो ब्राजील एंड बाकी अर्जेंटीना आल्सो स्टेप्ड इन एंड दैट्स इट। मामला चौपट हो गया उसका। सर पिछले साल के इनके जो स्टॉक्स थे वो पूरे बिके नहीं थे कि भाई इन्हें एग्रीमेंट के मुताबिक भेजना है। तो क्वाइट वेयर हाउसेस में काफी थे पिछले साल के स्टॉक्स। दिस ईयर दे हैव हैड अ बम्पर स्टॉक रखने की जगह पे, और टैरिफ वॉर के कारण जो पिछले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे फाड़ फूड़ के फेंक दिया। इन्हें भरोसा कैसे तोड़ा इसने? आप देख लो सर, पहले इनका नाफ्टा होता था बिटवीन यूएस मैक्सिको एंड कनाडा। इसके पहले टर्म में नाफ्टा का खत्म हो गया, डील वील नहीं हुआ। इसने ओबामा ने किया नहीं था। इसने अपने सेकंड टर्म में he gave it a different name, I'm forgetting that name, yeah, and he signed the deal with Canada and Mexico 2018 में। अब आके बोलता है who is that fool who signed this agreement, it is the worst agreement। तब तो बोल रहा था बेस्ट एग्रीमेंट, खुद ने साइन किया है, भूल गया, इसको पता ही नहीं है कि मैंने साइन किया। अब उसको फाड़ फूड़ के सबके साथ टैरिफ कर लिया।
बंदे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं सर, इनके खुद के कंपनियां बाहर निकल गई हैं सारी। सो एग्रीकल्चर तो अब रो रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी उनको गाली बक रहा है कि भाई तुमने क्या कर दिया, ये कचरा हो गया मेरा। तो the southern states and they're about and Midwest, there are about 13 states who are dependent on agriculture and MSME. They are facing recession. कुछ बचा नहीं, nothing left with them.